हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का हमारे नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले एनईबीएस 6 एडिशन के ऑब्जेक्टिव एलिमेंट के बारे में कि आपका जो एनईबीएस 6 एडिशन है उसके अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्टिव एलिमेंट हैं। हमने ऑलरेडी आपको बताया कि जो एनईबीएस 6 एडिशन में ऑब्जेक्टिव एलिमेंट हैं वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड हैं। सबसे पहले आता है आपका कोर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट, सेकंड आता है आपका कमिटमेंट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट, थर्ड आता है आपका अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट और फोर आता है आपका एक्सीलेंस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। अब यहाँ पे हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि जब आप प्री असेसमेंट कराते हो, फाइनल असेसमेंट कराते हो, सर्विलेंस कराते हो और री असेसमेंट कराते हो, उस कंडीशन में आपको कौन कौन से ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपको वर्क करना है। अब हम यहाँ पे आपको दो लोगो दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपका ऊपर जो रेड कलर में दिख रहा है और नीचे आपका जो ग्रीन कलर में। अब आपने सुना है, हम यहाँ पे एनईबीएस 6 एडिशन की बात कर रहे हैं। यदि कोई भी हॉस्पिटल आपको फुल एक्रीडेट है तो उसे इस तरह का लोगो मिलता है, ठीक है। यदि आप किसी भी हॉस्पिटल में इस तरह का लोगो देखते हैं तो आप सीधा समझ जाना कि भाई वो फुल एक्रीडेट है। अभी कुछ हॉस्पिटल आपके ऐसे हैं जो आपके एनईबीएस 5th एडिशन पे एक्रीडेट हैं और कुछ अभी जो न्यू हॉस्पिटल हैं जून 2025 के बाद वो आपके 6 एडिशन पे एक्रीडेट हो रहे हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वो फुल एक्रीडेशन में आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इस तरह से, यदि आपको कहीं पे भी ग्रीन कलर का लोगो दिखे और ट्रायंगल बेस में हो और नीचे अंदर उसके एनईबीएच लिखा हो, तो यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है एंट्री लेवल, ये आपका एंट्री लेवल एनईबीएच है। ओके, अब हम सबसे पहले बात करते हैं, हमारा पहला चैप्टर है AAC जिसकी फुल फॉर्म है असेसमेंट कंटिन्यूटी ऑफ केयर। ठीक, इसमें यदि हम बात करें स्टैंडर्ड की बात, इसमें जो टोटल आपके स्टैंडर्ड होंगे वो होंगे आपके 13। ओके, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है आपके पास में टोटल 87 और जो 87 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो डिवाइड है आपके कोर में, कमिटमेंट में, अचीवमेंट में और एक्सीलेंस में। अब बात करें कोर की, यहाँ पे टोटल आपके 6 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है कोर में ना। ओके, और सेकंड में है कमिटमेंट पे आपको 68 है, अचीवमेंट में 9 है और एक्सीलेंस में आपके 4 है। जब भी आप किसी हॉस्पिटल में एज ए क्वालिटी मैनेजर ज्वाइन करते हो, एज ए क्वालिटी एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करते हो, आप ऑपरेशंस में हो या फिर आप एनईबीएच कोऑर्डिनेटर हो या आप इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स या नर्सिंग मैनेजर हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपके कोर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है सबसे पहले उस पर वर्क करना है। ये 100% आपके ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट होने चाहिए, चाहे इसके लिए डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो, इंटरनल ऑडिट की रिक्वायरमेंट हो, फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट हो, कमिटी की रिक्वायरमेंट हो या फिर आपकी मॉकड्रिल की रिक्वायरमेंट हो या किसी साइनेज को डिस्प्ले करने की रिक्वायरमेंट हो, वो आपको 100% फुलफिल करनी है। ठीक है, अब जो ये आपको कैसे फिल करनी है वो जब मैं ऑब्जेक्टिव एलिमेंट के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, जैसे हम स्टैंडर्ड को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वहाँ पे उसके बारे में आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक बताई जाएंगी चीज़ें। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि आपकी कोई सजेशन है, आप किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है COP, जिसे बोलते हैं केयर ऑफ पेशेंट्स। ये आपके सबसे बड़ा चैप्टर है, मैंने ऑलरेडी बताया था, ये आपके 10 चैप्टर है, उसमें सबसे जो बिग चैप्टर है वो सेकंड है COP। इसमें हम बात करें स्टैंडर्ड की, इसमें जो टोटल स्टैंडर्ड कितने हैं 20 हैं। अब बात करें ऑब्जेक्टिव एलिमेंट, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट 136 है, कितने 136। अब इसमें सबसे ज़्यादा आपके कोर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कितने हैं 13, कमिटमेंट कितने हैं 107, अचीवमेंट कितने हैं 12 और एक्सीलेंस कितने हैं आपके 4। ठीक है, इन टोटल को जब आप काउंट करोगे तो टोटल हो जाएगा 136। अब आपको क्या करना है कि जितने भी आपके कोर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में यहाँ पे बता रहा हूँ उनको आपको नोट डाउन कर लेना है अलग से, और जो एनईबीएच की बुक है उसमें बुक में जाके आप में जितने भी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट आपको कोर नाम से दिए गए हैं उनको सेपरेट करके एक चेकलिस्ट बनाने लिए है। उस चेकलिस्ट के बिहाफ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं। थर्ड चैप्टर है हमारा MOM, जिसे बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन। ठीक है, ये हमारा फार्मेसी से रिलेटेड चैप्टर है। इसमें जो हमारे स्टैंडर्ड है वो टोटल कितने हैं 11। ठीक है, कितने 11 है। उसके बाद हम बात करें ऑब्जेक्टिव एलिमेंट, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है 68, कितने 68। इसमें जो आपके कोर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो 13 है,
आपकी जो कमिटमेंट है वो 48 है, और जो आपकी अचीवमेंट है वो 6 है, और जो एक्सीलेंस है 1 है। अब मैं इनको ऐसे एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, ये आपके लिए बेनिफिट क्यों होने वाला है ऑब्जेक्टिव एलिमेंट का। जब भी आप NABH की प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ पे आपके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए कि भाई हमारे कौन से चैप्टर के अंदर कितने कोर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, कितने कमिटमेंट है और कितने अचीवमेंट है। क्यों मोस्टली सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके कोर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है और आपके अचीवमेंट है वो तो आपको करने ही करने हैं। उसके बाद में जब आपका सर्विलेंस होगा वहाँ पे कमिटमेंट को सबसे ज़्यादा देखा जाता है, और मोस्टली जो कमिटमेंट है उसकी सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 4 है। इसमें जो आपके स्टैंडर्ड है इसका नाम है PRE यानी पेशेंट राइट एंड एजुकेशन। इसमें जो टोटल आपके स्टैंडर्ड कितने हैं वो हैं आपके 8, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कितने हैं 52। अब बात करूं मैं ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कोर की तो ये टोटल आपके कितने हैं 12। अब जो कमिटमेंट है वो 32 है, और जो अचीवमेंट है 7 है, और जो एक्सीलेंस है 1 है। ठीक है, अब ये टोटल है, अब आप काउंट करोगे तो कितने हो 52। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा IPC। ठीक है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब इसमें जो आपके स्टैंडर्ड है वो कितने हैं 8 है, जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट 49 है। अब आपके यहाँ कोर कितने 13 है, और कमिटमेंट आपके 33, अचीवमेंट 3 और एक्सीलेंस 0 है। यदि आप एज ए नर्सिंग मैनेजर वर्क कर रहे हो या फिर आप इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स वर्क कर रहे हो तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इसकी 100% नॉलेज होनी चाहिए यदि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर NABH के ऑब्जेक्टिव एलिमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो इसकी आपको 100% बेसिक से लेके एडवांस तक की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है PSQ जिसे बोलते हैं हम पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। इसमें जो आपके स्टैंडर्ड कितने हैं 7 है, जो आपके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो 46 है, और यहाँ पे जो कोर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो कितने 8 है, और आपके जो कमिटमेंट है 28, अचीवमेंट है आपके पास 7 और एक्सीलेंस है आपके पास 3। ओके, तो अब आपको यहाँ पता चल गया जो हमारा PSQ जो है हमारा चैप्टर है 6 नंबर, उसमें टोटल जो आपके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है 46 है। अब आपको 46 पे वर्क करना है, क्योंकि यदि आप एज डिपार्टमेंट क्वालिटी डिपार्टमेंट में वर्क करते हो तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप NABH कोऑर्डिनेटर हो, आप क्वालिटी मैनेजर हो, क्वालिटी एग्जीक्यूटिव हो, तो इस चैप्टर को आपको 100% इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए और आपको ये बेस इम्प्लीमेंट भी करना है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर नंबर 7 जिसे बोलते हैं ROM यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। अब इसके अंदर जो आपके स्टैंडर्ड है वो टोटल है आपके 6 है, और बात करूँ मैं ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की, टोटल ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है 37, कोड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट 4 है, और कमिटमेंट 23, और जो आपके अचीवमेंट है 8 है, और एक्सीलेंस 2। ठीक है, अब इन टोटल जब इनको हम काउंट करेंगे टोटल हो जाएंगे भाई 37। ओके, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 जिसे बोलते हैं FMS यानी फैसिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें जो आपके स्टैंडर्ड हैं वो टोटल है आपके 7 है। अब बात करूँ मैं ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की, टोटल ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कितने इसमें 43 हैं। अब बात करते हैं कोर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की, जो कोर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो आपके 11 है, आपके जो कमिटमेंट है वो 29 है, जो आपके अचीवमेंट है वो 2 है, और जो आपकी एक्सीलेंस है वो 1 है। ओके, नेक्स्ट है नंबर 9 हमारा जिसे बोलते हैं HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये HR डिपार्टमेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप HR डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हो तो इस चैप्टर की आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, यदि आपको कोई भी डाउट है या आप वर्क नहीं कर पा रहे हो HR डिपार्टमेंट में तो आप क्वालिटी पर्सन की भी हेल्प ले सकते हो या NABH कोऑर्डिनेटर की भी हेल्प ले सकते हो इस डिपार्टमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। अब हम बात करें स्टैंडर्ड के बारे में तो इसमें जो टोटल स्टैंडर्ड है आपके 13 है, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट आपके 76। अब बात करूँ मैं कोर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की, वो टोटल हो जाएंगे आपके 16। अब बात करूँ मैं कमिटमेंट की, जो कमिटमेंट हो जाएगा आपका 56। ओके, और जो आपके अचीवमेंट है, अचीवमेंट आपके 4 हो जाएंगे, और एक्सीलेंस आपके कितने 0 है। तो यहाँ पे मोस्टली आपने एक बात नोट की होगी कि जो सबसे ज़्यादा कोर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो HR डिपार्टमेंट में यहाँ पे शो हो रहे हैं COP के बाद। ओके, अब लास्ट चैप्टर हम नंबर 10 जिसे बोलते हैं IMS यानी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें टोटल जो आपके स्टैंडर्ड है वो है 7, जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो 45 है,
और जो कोर है आपके 9 है और कमिटमेंट 33 है और आपके अचीवमेंट 2 है और एक्सीलेंस में आपका 1 है। तो यहाँ पे हमने टोटल आपके 10 चैप्टर कवर किए हैं। हमने क्या क्या बताया आपको, जितने भी आपके स्टैंडर्ड उसमें यूज़ हो रहे हैं उसके बारे में बताया, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की है। उसके बाद में जो आपके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट डिवाइड हैं आपके 4 कैटेगरीज में, उसको भी हमने एक्सप्लेन किया है। अब जब भी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करोगे तो आपको इसी के बेस पे काम करना है, ठीक है। अभी अगर आपको उसकी चेक लिस्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं जल्दी आपको शेयर करने वाला हूँ। आप हमारी ग्रो मंत्रा.in वेबसाइट पे जाके भी इसको चेक कर सकते हो।